नरवाना, जींद, हिसार, पानीपत आसपास जितना भी क्षेत्र है ये एट्रोसिटी का हब बन चुका है। जीवन काल में पहली बार देखा, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, मैंने पहली इस बार देखा है कि मुकदमा अननोन के खिलाफ दर्ज हो गया और SC ST एक्ट भी लग गया। मतलब कमाल की बात है भाई। सभी समाज के साथी CM के पास जा रहे हैं। यहाँ तो सारे मंत्री मर चुके हैं हमारे समाज के। अब तो हम किसके पास जाएं ये बताओ। कृष्ण लाल पुआरा उसके पास भी गए, कृष्ण वैद्य उसके पास भी गए, बनवारी लाल उसके पास गए, एक समारोह नेता सुदेश कटारिया उसके पास, ये नहीं पता मैंने कितनी गाड़ी तोड़ दी। ये बताओ। सबसे पहले धन्यवाद आपका पत्रकार बंधुओं जो शोषित पीड़ित वंचित महिलाओं की आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ भाई संदीप जी का, एडवोकेट संदीप जी का, जो दिल्ली से चलकर उजाना गाँव की आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं। ये मामला भाई साहब ने बिल्कुल ठीक है, ये विचारिक मामला है और विचार आज बाबा साहब के देश में फैल रहे हैं और उसको दबाने के लिए जो कुकुर मुद्दे जो संदीप भाई ने शब्द यूज किया वो कुकुर मुद्दे, जिस तरह के उजाना गांव का सरपंच, जबकि पूरा देश बाबा साहब के कंधों पर चलता है और उनकी प्रतिमा को लगाने के लिए टाइम जगह चाहिए और जो कि सरकार ने उनको लोड भी कर रखी है। सरकार के ये नुमाइंदे जो रहे हैं उन्होंने कहा था कि ये जबकि तुम्हारी है, लेकिन अभी सरकार के साथियों के साथ मिलके वहाँ का जो सरपंच है हमारे गरीब लोगों के जो अधिकारों को दबाना चाहता है। लेकिन ये आप समझ सकते हैं, आग अगर हरियाणा के अंदर लगी उजाना गांव के अंदर तो दिल्ली तक आवाज़ पहुंची है। दिल्ली से हमारे भाई आए हैं और ये सारी की और उजाना की आवाज़ नहीं है, ये पूरे देश की आवाज़ होगी, क्योंकि पूरा देश अपने घरों से निकलेगा और समाज की न्याय की आवाज़ को बुलंद करेगा। और ये जो हमारी जो प्रतिमा बाबा साहब की हम वहाँ पे स्थापित करके भी माने, क्योंकि देखिए ये भाई नारे लगा रहा था जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, वो जमीन सरकारी, तो सरकारी जमीन पे बाबा साहब की स्टैचू रखिए, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होगा? कारण क्या है पत्रकार बंधु? लेकिन अब तो ये कह रहे हैं हमें तो सिर्फ चौपाल चाहिए, स्टैचू भी हमें। देखिए चौपाल वो साइड में बना रहे हैं ना, हाँ। जबकि इतनी अच्छी खासी जगह बच रही है जहाँ पे हमारे बाबा साहब की प्रतिमा रखी जा सकती है और बड़े आदर मान सम्मान के साथ रखी जाती है। लेकिन वही जातीय मानसिकता, भाई ने कहा कि नरवाना, जींद, हिसार, पानीपत आसपास जितना भी क्षेत्र है ये एट्रोसिटी का हब बन चुका है। एक बहुत बड़ी बात आपको बताता हूँ, मैंने अपने जीवन काल में पहली बार देखा, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, मैंने पहली इस बार देखा है कि मुकदमा अननोन के खिलाफ दर्ज हो गया और SC ST एक्ट भी लग गया। मतलब कमाल की बात है भाई। जब किसी को जानते नहीं, आप जाति तौर पे जानते नहीं, बस हमारा जाट है, गुज्जर है, कोई भी है, तो SC ST का मुकदमा तुमने दर्ज कैसे कर दिया? ये सारी की सारी सरकार के द्वारा सेटिंग करके हमारे लोगों को आवाज़ को दबाने का काम किया गया है। लेकिन ये आवाज़ हम दबने देंगे। भाई एडवोकेट है हमारे बीबीपुर साहब जी जो हमेशा शोषित पीड़ित वंचितों की बात करते हैं, और तमाम मैं तो धन्यवाद करूँगा जो उजाना गाँव की जितनी भी टीम है उनका धन्यवाद करूँगा कि जिन्होंने एक बहुत बड़ी जो जंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो भाई 350 परिवार, भाई एक आदमी अपना घर नहीं छोड़ता, लेकिन ये जो जितने भी खड़े ना पीछे 350 परिवारों ने कह दिया कि हम अपना घर छोड़ देंगे लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा को यहाँ पे स्थापित करके रहेंगे। कारण क्या है कि बाबा साहब हमारा मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ है और उनके द्वारा दिए गए संविधान से आज भाई मंत्री बने हैं। मैं यहाँ पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, खुला बोल रहा हूँ, वो सिर्फ बाबा साहब है और बाबा साहब से बढ़ के हमारे लिए। अमित जी आप बताइए, अमित जी आप आए हैं, कितने परिवारों ने वहाँ से जो है गाँव? सबसे पहले पत्रकारों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। ये सभी साथी जो उजाना गाँव के हैं, ये 2022 में मुद्दा चला हुआ था, आपने भी देखा था, पूरा हाईलाइट हुआ था। हरियाणा को पूरा ब्लॉक कर दिया प्रशासन ने भी यहाँ पर बाहरी का लोग कोई ना आए। तो देखो इनकी भाईचारा कमेटी बनी थी, उस कमेटी में साफ साफ अपनी वीडियो में बोल रहा है सरपंच, भाई मैं हर तरीके से इनके साथ हूँ, भाई इनको लेटर पैड पे देना पड़े या कहीं किसी मंत्री के पास जाना पड़े, इनको ये ज़मीन दिला के रहेंगे। लेकिन आज वो सरपंच वहाँ पर पटवार खाना बना रहा है, तो उससे पहले दिन काम बंद कराने लगे हम। तो पहले दिन SHO मौके पर गड्डी का, उसके खिलाफ हमने कंप्लेंट भी दी है, लेकिन उस कंप्लेंट में कोई कार्रवाई नहीं। भाई ये लीगल तरीके से बना रहे, अगर इसके कोई डॉक्यूमेंट है तो हम कौन है सरकारी काम को रोकने वाले? तो भाई बना ले सरपंच, तो लेकिन उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। अगले दिन फिर वो अपने किसी मंत्री संतरी के पास गया, तो अगले दिन उसने काम शुरू किया, उसने गाँव इकट्ठा किया। लेकिन समाज की एक मांग है, चलो ठीक है पटवार खाना बना रहे, उससे बाद में बहुत ज़मीन बचती है, हम कह रहे हैं भाई समाज को वही ज़मीन दे दे, वहाँ पर इनकी धर्मशाला, चौपाल, जो भी हमारा भवन हम बना लेंगे। भाई सुख दुख में बैठने के लिए समाज के पास कोई ज़मीन नहीं है, तो हम यही मांग कर रहे हैं। और CM साहब से भी हमने 2 बारी हमारी मुलाकात हुई है, CM साहब ने आश्वासन दिया था भाई आपको ज़मीन दी जाएगी, इसीलिए हम सभी समाज के साथी CM के पास जा रहे हैं। यहाँ तो सारे मंत्री मर चुके हैं हमारे समाज के, हम अगर गिनाने भी लगे ना किसी मंत्री के पास कितने बार गए हैं, तो लगभग 200 बार जा चुके हैं सभी मंत्रियों के पास जितने सरकार में बैठे हैं। तो किसके पास है? उनके पास तो चलिए कौन सुनेगा, आखिर ये हमारा CM, अगर नहीं CM भी सुनेगा तो फिर गाँव से प्लान करेंगे। पलायन करके कहाँ जाएंगे? पर कहीं भी तो जाएंगे, इस बदतर जिंदगी से अच्छा है कहीं गाँव से निकलेंगे, गाँव से तो जाएंगे। हरियाणा में सुनो, मिर्जपुर के गाँव निकल के गए, क्या उनको जमीन नहीं मिली? क्या समाज उनको दे नहीं सकता? संदीप के भाई है क्या जमीन नहीं दे सकते?
अगर एक परिवार को एक घर में रखेंगे नहीं तो इतना बड़ा समाज है, ये सारा समाज को एक ही गांव में रख लेगा। इतने बड़े भी हमारे समाज के लोग। और कोई समाधान नहीं हो सकता इसका? हाँ जी, और कोई समाधान नहीं हो सकता? कोई प्रशासनिक कोई अधिकारी आया बातचीत आप करने के लिए? साथियों से हम कहना चाहते हैं, एसडीएम से हम मिले थे, एसडीएम ने भी ये बोले भाई मेरे हाथ का बात नहीं है। डीसी से हम मिले, डीसी भी ने बोले मेरी बस की बात नहीं है। तो हम किसके पास जाएं ये बताओ? कृष्ण लाल पुआरा उसके पास भी गए, कृष्ण वैद्य उसके पास भी गए, बनवारी लाल उसके पास गए, एक समारोह नेता सुदेश कटारिया उसके पास, ये नहीं पता मैंने कितनी गाड़ी तोड़ ली। ये बताओ रह गया कौन सरकार में? ये बताए देखो सीएम रह रहे, सीएम के पास जा रहे हैं। समारोह नेता कैसे? और समारोह नेता कहीं देख लो, समारोह में सभा करा वाल्मीकि मजाटा में कहीं दिखाई दो तो मुझे सभा करियो से संविधान ठहरे हाथ में, अब मैं संविधान बचाऊंगा, बता लेना संविधान। तो फिर आपने समारोह नेता बोल दिया? समारोह का नेता हो तो मैं खुद कहने लग रहा हूँ समारोह का नेता हूँ। जमात का नेता नहीं है वो, समारोह का नेता। समारोह का नेता बन रहा हो तो जो समारोह में सभा कर रहा है, मैं तो समारोह का नेता हूँ, तो आज क्यों नहीं उठाता? उसके बाद को 100 बारी जाए हम समाज इकट्ठा होगा। आप ये बताइए सरपंच क्या कह रहे हैं? बाबा साहब की जो सुनो, प्रतिमा है, देखो कहीं पहली और बात लगाई तो जाएगी मैं या एक क्या बात कह रहा हूँ, सरपंच दिखा रहा है अपनी गुंडागर्दी। ना तो पंचायत की जमीन है, नहीं किसी भाई संदीप बरगा भाई की जमीन है, भाई धक्का कब्जा कर रहे हैं। वो रिन्यूटमेंट की जमीन है जो सरकार की है और उसको सीएम ही दे सकता है, सीएम से हम मांग कर रहे हैं। ये भी शायद इंदिरा गांधी स्कीम के तहत मिली हुई थी वो। ये बात आपने अच्छी पूछी और अच्छा सवाल है। मैं आपको बताऊं भाई साहब, 100 गज के प्लाट हूँ, वो 90 गज के प्लाट हूँ, वही हमारे प्लाटों में से 10 गज जो जगह बची है ना, वो हमारे प्लाटों की बची है। आप सभी की रजिस्ट्री चेक कर सकते हैं, वो जमीन हमारी है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट पूरे हैं, हाँ जी, रजिस्ट्री 100 गज जगह 90 गज की रखी है। रजिस्ट्री 100 गज की बना रखी है, लेकिन 90 गज की जमीन मिली हुई है। फिर आपकी हुई जमीन तो बनाती है सरकार, जहाँ बस आती है वहाँ अगर कॉलोनी के लिए प्लॉट काटे गए इनके लिए, तो वहाँ तो कम्युनिटी सेंटर बनाना भी जरूरी है, पंचायत घर तो बनाना। इनके कल को फंक्शन है कुछ है, वो कहाँ पर होंगे? अब आपको बताऊं, एक साथी की डेथ हो गई थी 4-5 कल ही तरमी थी उसकी, तो सारे लोग गली में बैठे थे। कहाँ का समाज है, कहाँ का भाईचारा है? बताओ, क्या शर्म नहीं आती है? मेरा बड़ा भाई ये गाड़ियों घूम रहा है, भाई मीत पैदल जा रहे, इसको गाड़ियाँ बिठा के ले जूँ। ये नहीं भाई इसके मेरे पास कोठी है, भाई इसकी झुपड़ी बना दूँ। ये तो कुछ सोचता होगा भाईचारा की बात करें तो देखो भाईचारा हमने खूब निभाया है, और हम भी भाईचारा से हमारी कोई लाइक डेट नहीं, हमारी लड़ाई सरकार से है। अगर वो लोग हमारा सरकार के खिलाफ लड़ने में साथ देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारी टांग खिंचाई भी ना करें। हम तो इस सरपंच से यही कहना चाहते हैं। मुख्यमंत्री से तो आप जो है ना बसों में जाकर भी मिल सकते थे, पत्ते बसों में हम मिले हैं। आपकी पत्रकार बात सही है, हम समाज के लोग मिले, लेकिन समाज का पेटा नहीं भर रहा, तो समाज आमो सामने होगा ना, तो इनको भी आश्वासन मिलेगा। भाई समाज को क्या आश्वासन देता है सीएम बोलता है कि मेरे पास एक बार यहाँ जाना, दूसरी बार नहीं आएंगे, तो हम तो तीसरी चौथी बार जा रहे हैं। 12 बार समाज के लोग 12वीं बार जा रहे हैं, तो ये बताओ कैसे मसला होगा? खुद मैंने सरपंच सीएम साहब को अपना ज्ञापन पत्र दिया है, उससे 13 तारीख को मैं था, 15 तारीख को फिर ये साथी मिले, सरपंच जब काम नहीं बंद कर रहा था, तो हम किसके पास जाएं? क्या एसडीएम बोलता है मैं सरपंच का काम नहीं रुका सकता, ये भी कोई लक्ष्मार वाल्मीकि मंदिर लाई जाए ना, मिनट में ले जाए बैठ के, कितने के मामले दिखाऊंगा आपने, ये हमारे पे लागू होता है सारा कानून। तो इसमें आप किसका सह मानोगे? इसमें एक बड़ी बात मैं आपको बता देता हूँ। जब इन भाइयों का मेरे पास फ़ोन आया तो मैंने एसपी को फ़ोन किया। एसपी साहब ने कहा कि मैं एसडीएम से और डीएसपी साहब से एक कमेटी बना के जो एसआईटी गठित करके वहाँ पे भेज देता हूँ और काम रुकवा देता हूँ। लेकिन वो मेरे से झूठ बात करी गई। यहाँ के गाँव के लोगों का फ़ोन आ कि कोई काम नहीं रुका है, वो काम लगातार चल रहा है। ये जो सरकार की सह के साथ में गुंडागर्दी चल रही है, बहुत गलत है। और दूसरी बात, भाई भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ और भाई भी कहते हैं कि ये जो कातिया कुत्ते हैं, जो हमारे 17 विधायक और 2 MP हैं, वो हमारी बात ही नहीं करते, हमारी रिप्रेजेंटेशन की बात ही नहीं करते। वो कुत्ते बन के बैठ गए वहाँ पे बड़ी बड़ी कोठियों, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, वो आराम से दल्ले और दलालों की बात करते हैं, हमारी बातें वो नहीं करते। इसलिए आज इन भाइयों को रोड पे आना पड़ा है। और हमारे आपने कहा ना कि बसों में क्यों जाते, बसों में जा के हम थक चुके हैं। आज पूरे समाज को पता चलना चाहिए कि 350 परिवार जो है वो प्लान कर रहे हैं, वो दुखियों के प्लान कर रहे हैं। कारण उसका है कि हमारी बातें नहीं सुनी जा रही, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। बाबा साहब ने कहा था कि अन्याय करने वाला और अन्याय सहने वाला ज़्यादा गुनहगार होता है, इसलिए हम ये अन्याय नहीं सहेंगे और इसलिए बदल मार